हेलो एवरीवन, एक बार फिर चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। लास्ट क्लास में क्या देखा था? इंटीग्रेशन यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में जस्ट हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ करते हैं, क्या यूज है, कितनी दूर तक यूज है, कौन सी मतलब जैसे फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स या फिर साइंस में जितनी भी स्ट्रीम्स हैं जनरली इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ होता है। एप्लीकेशन क्या है इसका? एरिया अंडर कर्व्स जो एक चैप्टर है इसके बाद का, जो हम एप्लीकेशन के तौर पर पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी तक मैंने क्या बताया था? सम बेसिक आइडेंटिटी या सम बेसिक फॉर्मूले जिनसे बनने वाले सवाल कैसे सॉल्व होते हैं इजी वे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने बेसिक फॉर्मूले हैं वो तो हर जगह यूज होने वाले हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज है जिनमें क्या करना है कि एक एक्सरसाइज पे एक ही पैटर्न अवेलेबल है, उस पैटर्न के कितने टाइप्स और बन सकते हैं वो आपको जनरेट करके दिखाया गया है। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन का एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 7.3 के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, जनरली कॉमन बात है, और कुछ न्यूमेरिकल के साथ उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बोल सकते हैं यहाँ पर जो हमारा टाइप है, आज का टाइप क्या है? टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या यूज होने के बाद मुझे इंटीग्रेशन करना है जनरली, ये हमारा टाइप है। तो क्या टाइप होने के लिए तो हमें सबसे पहले वो आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी जो हमें बार बार यूज होने में मदद करेंगे। तो क्या जनरली यूज होने वाली चीज़ें हैं? तो कुछ आइडेंटिटी के हमारे बारे में जानते हैं, हमें क्या मिलने वाला है। जैसे 1 + cos 2θ, ये क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी है। दूसरी 1 - cos 2θ, तो मुझे क्या बोलता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। यस, अगर मैं बोलूँ 1 + sin 2θ, तो मुझे क्या मिलेगा? sin थीटा + cos थीटा का स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ 1 - sin थीटा, क्या मिलेगा? sin 2θ क्या मिलेगा? तो sin थीटा सेम रहेगा और बीच में माइनस आइडेंटिटी के तौर पर लगेगा। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल है। बाकी 10th क्लास के लेवल पे जो हमें चेंजमेंट करते हैं कि कॉट को cos अपॉन साइन या tan को sin अपॉन में cos एटसेट्रा लिखते हैं। जनरली एक और आइडेंटिटी है जिनमें जनरली सवाल मिलते हैं। क्या सवाल मिलते हैं? चलो पढ़ेंगे। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 sin A cos B, जब एंगल डिफरेंट हो, एंगल सेम होगा, ए और बी अगर बराबर होगा तो sin 2θ हो जाएगा। ये तो बेसिक है, 11th हमने बहुत पढ़ा है। और 11th में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो उसमें बहुत सारी आइडेंटिटी थी, उनका यूज जनरली अब देखने को हमें मिलेगा। एक एक करके लिख लेते हैं। 2 cos A sin B, तीसरा 2 cos A cos B, तीसरा 2 sin A sin। जनरली ये 4 आइडेंटिटी हैं। अगर इस पैटर्न पर आ जाती हैं तो मैं कैसे यूज करता हूँ देखेंगे अभी। तो इसमें क्या है? sin A + B + sin A - B, डायरेक्ट, इसमें कोई हाफ एंगल का यूज हम नहीं करते हैं। यस, अगला देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? sin A + B - sin A - B, कोई ज़्यादा यूज नहीं है। देखो, अब एक चीज़ है, जब साइन और कॉस दोनों इन्वॉल्व हो रहे हों तो मुझे साइन की फॉर्म में लिखना होता है। जब कॉस कॉस यानी कि सेम और साइन साइन यानी कि सेम पैटर्न पर हो तो मुझे क्या करना है? यहाँ देखो, कॉस A + B + cos A - B। यहाँ पर थोड़ी समझदारी के दिखाना, क्योंकि आइडेंटिटी का सवाल जनरली यहाँ से बनता है, इसमें थोड़ा चेंज होता है। क्या चेंज होता है? कॉस डिफरेंस पहले आ जाता है, cos A - B माइनस ऑफ cos A + B। तो जनरली ये आइडेंटिटी है। अगर और आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम यूज करेंगे वन बाई वन। यस, तो सबसे पहले हम कुछ इलिस्ट्रेशंस करेंगे जिनके तौर पे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले
क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि अब इसी को लेकर चलते हैं। इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, ऐसा कॉस 4 थीटा और कॉस 8 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन है और जिसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जनरली सबसे पहले स्टार्टिंग मुझे बिल्कुल इजी टाइप से करता तो आपको आसानी से समझ आ जाता, लेकिन अब ये पैटर्न है तो अब यहाँ पर हम इसका यूज़ समझेंगे कि जनरली यूज है क्या। तो पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, कहीं भी सिंप्लीफाई करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ देखो, जैसे मैं सॉल्व करूँगा ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। देखो एक चीज़ समझना, ये एक पैटर्न है। क्या है? एक पैटर्न। समझिए, कॉस थीटा और या से बोलो साइन थीटा और कॉस थीटा। किसी चीज़ की कमी है। क्या कमी है? अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड अगर यहाँ करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? साइन 2 थीटा। यस, क्या मिल जाएगा? साइन 2 थीटा। तो 1/2 साइन 2 थीटा, ये क्या मिलेगा? कॉस 2 थीटा। बाकी सारा सेम कर देते हैं। बिल्कुल ईजी है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है। यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है? सेम, थीटा दोनों का सेम है। ये भी 2 थीटा और ये भी 2 थीटा, एक चैन बन रही है हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा? वापस 2 का मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करूँगा। यस, तो मुझे यहाँ क्या मिलने वाला है? 1/4 इंटीग्रेटेड, ये क्या हो जाएगा? साइन 4 थीटा और आगे क्या है? कॉस 4 थीटा और कॉस 8 थीटा और 2 थीटा। क्या है ना, अभी हमने इंटीग्रेशन किया नहीं है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि कितना छोटा या कितना सिंपल और कर सकते हैं। तो जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे क्या मिलने वाला है? 1/4 इंटीग्रेशन। अब देखो ये भी थीटा ये भी थीटा, आप समझ रहे हो, बार बार रिपीट करके मुझे मैं फाइनल अब लिखने वाला हूँ। तो साइन 4 थीटा, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का डिवाइड भी होना चाहिए, कॉस 4 थीटा और कॉस 8 थीटा डी थीटा। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? ये आइडेंटिटी किसकी है? साइन 8 थीटा की। किसकी? साइन 8 थीटा और कॉस 8 थीटा। 2 चीज़ बचेंगी लास्ट एकदम, है ना। इसके बाद अब आगे स्टेप नहीं चलेगा। 8 थीटा डी थीटा। यहाँ पर आगे कितना हो जाएगा? 1/8। अब मैं वापस 2 लगाता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 16 थीटा डी थीटा। अब और सॉल्व नहीं कर सकता, अब इंटीग्रेशन कर दो। साइन का क्या होता है? माइनस कॉस, क्या होता है? माइनस 1/16 कॉस 16 थीटा। यही, अब 16 थीटा को और करोगे तो कितना? 16 डिवाइड में चला जाएगा डी टी प्लस सी। यानी कि अगर प्लस सी नहीं करोगे तो एक स्टेप और आगे लिख लो। क्या मिलेगा? माइनस 1/16 क्या मिलने वाला है? 16 मल्टीप्लाई करो 256। फाइनली लिख दो डायरेक्ट, कॉस 16 थीटा अपॉन में 256 प्लस सी। तो ये एक पैटर्न है जनरली। तो मैं क्या करूँगा? 1 बाय 1 इन आइडेंटिटियों के यूज करने के बाद मैं एक कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री में जितने आइडेंटिटी है, जितने फॉर्मेट बन रहे हैं, उनका यूज़ करके हम ये कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यस, नोट कीजिए जब तक। चलिए मैं रेज कर देता हूँ। ये आइडेंटिटी है, आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। जनरली मैं एक आइडेंटिटी और लिखता हूँ यहाँ पर, एक और न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पे। आगे 1 बाय 1 करेंगे, जितने टाइप मिलेंगे हमें उसी टाइप से स्टेप बाय स्टेप आगे कर पाएंगे। तो एक cos 2x और cos 3x dx एक इंटीग्रेशन करना है मुझे। अब मुझे यहाँ पर कुछ दिखा, क्या दिख रहा है? ट्रिग्नोमेट्री है, सिंप्लीफाई करना है, प्रोडक्ट में है। इंटीग्रेशन प्रोडक्ट में भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत लंबा है। तो यहाँ पे हम इससे अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जनरली? तो cos x cos y, जनरली ऐसे cos a या cos b भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? ये इक्वल टू के सारे साइन है। यहाँ मुझे क्या मिलेगा? cos a और cos b। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? cos, एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे में माइनस, यही मिलेगा। तो मैं लिख देता हूँ, मुझे क्या मिलने वाला है? 2 और 1/2 कर दो तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? लिख देता हूँ, cos समेसन प्लस cos डिफरेंस dx 1/2 इंटीग्रेशन, यही मिलने वाला है। यस, पहले समेसन देखो कितना होता है? 5x। माइनस करो कितना आएगा?
माइनस एक्स, यस माइनस एक्स आएगा। अब कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्या इंटीग्रेशन आएगा यहाँ से 1/2, इसका करोगे तो कितना आएगा, कॉस का साइन होता है साइन 5x और 5x करोगे तो 5 प्लस साइन x अपॉन में 1, कोई फर्क नहीं पड़ता ना भी प्लस सी। यस, तो अभी डिफरेंट टाइप के आइडेंटिटी का यूज़ करना है मुझे। इन आइडेंटिटियों का प्रॉपर यूज़ करने से साइन और कॉस का भी कोई एक आइडेंटिटी जनरेट होगी। यहाँ से हम ये कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x कॉस 4x dx। जनरली अपनी तरफ से ले लिया ये। अब इसको मुझे इंटीग्रेशन करना है साइन 2x और कॉस 4x, अब सिंपलीफाई करना मुझे। अब आइडेंटिटी का यूज़ करने के लिए मैंने अपनी तरफ से लिया हुआ है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये क्या है, साइन x या साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी यानी कि चेंज है, तो साइन का फॉर्मूला लगेगा साइन ए कॉस बी, यानी फर्स्ट है। तो क्या करना है, साइन लिख लो, दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड पहले कर देते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी में 2 सब में है। तो क्या मिलने वाला मुझे, साइन ब्रैकेट प्लस साइन माइनस डिफरेंस और यहाँ पर लगा दो 1/2 इंटीग्रेटेड dx। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। 1/2 मुझे क्या मिलने वाला है, साइन। अब देखो पहले में क्या ऐड, तो कितना हो जाएगा, साइन 6x इंटीग्रेशन का पार्ट है, ब्रैकेट है, प्लस अब इसमें क्या करना है, माइनस। जैसे ही माइनस करोगे तो साइन माइनस 2x, साइन माइनस 2x माइनस साइन x होता है। चलिए, तो 1/2 इंटीग्रेटेड पार्ट साइन 6x माइनस साइन 2x और dx। चलिए, साइन क्या होता है, माइनस कॉस, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 तो बाहर है ही, बॉक्स लगा लो। साइन 6x का माइनस कॉस 6x अपॉन में 6 माइनस ऑफ, अब साइन का क्या करेंगे, माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, माइनस से माइनस कट गया, प्लस सी। तो ये एक टाइप है। जनरली हम ऐसे फॉर्मूला का यूज़ करके इस टाइप के जो फॉर्मेट है उनको आसानी से सिंप्लीफाई करेंगे। अब मैं ये आइडेंटिटी ने अरेंज कर देता हूँ, आपको याद हो गई होंगी। सिंपल है कि जब साइन और कॉस दोनों एंगल आते हैं तो मुझे साइन यूज़ करना होता है दोनों में, साइन का एक बार डिफरेंस एक बार समीशन, और जब दोनों में सेम होता है कॉस या साइन तो मैं कॉस का यूज़ करता हूँ, एक बार डिफरेंस और एक बार पॉजिटिव। याद करने में आपको आसानी होगी। अब मैं इरेज कर देता हूँ। बाकी के इलस्ट्रेशंस हम एक एक करके सारे कंसेप्ट जितने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में जनरेट किए गए हैं वो सारे अब हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ताकि आने वाले इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का जितना यूज है हम जनरली इन्हीं का बेसिकली यूज़ करते हैं। तो एक एक करके अभी हम सवाल देखेंगे। चलिए, ये 3 इलस्ट्रेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म के ही, क्योंकि हम जनरली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही पढ़ रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम इजीली वे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और एक अपने आप में सारे टाइप्स हैं, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन बने हैं, तो कौन सा आइडेंटिटी का कब यूज़ करना है, कहाँ आइडेंटिटी का यूज होता है, कहाँ नहीं होता, कहाँ सिंप्लीफाई करना है, एटसेट्रा। सम प्रॉब्लम्स आर क्रिएट देन सॉल्व इट। यहाँ पर देखो एक आइडेंटिटी आपको नजर आएगी, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x। ये कहाँ आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी बनाओ। ये 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ जनरली, 10 π/4 प्लस 10x अपॉन में 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 ही लिखो, माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, यस। तो 10 π/4 10x dx इंटीग्रेटेड। हाँ भाई, ये तो लिख सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, 10 π/4 प्लस x का, तो किसका, 10 π/4 प्लस x dx इंटीग्रेशन। 10x का इंटीग्रेशन sec²x। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec² का 10 होता है। तो 10 का क्या होता है, 10 का log sec x क्या होता है, log sec x कितना है, π/4 प्लस का x
एक्स का 1 करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस सी। जनरेट, ये आंसर है, बहुत सिंप्लीफाई हो गया है। यहाँ तो कोई फर्क आपको पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं इस पूरे में थीटा मानूँ तो मुझे लॉग सेक थीटा ही होता है, और उस थीटा की वापस पुट करो। यहाँ पर क्या है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो पाई/4 तो कांस्टेंट पार्ट है तो 0 हो जाएगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और 1 का डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 2, यस इलिस्ट्रेशन नंबर 2 बहुत सिंपल है, लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर, ये मुझे डायरेक्ट दिख रहा है a² माइनस b² की आइडेंटिटी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 4x माइनस कॉस 4x, और दूसरा लग रहा है साइन 4x प्लस कॉस 4x अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लग रहा है मुझे, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। देखा, यह जब आइडेंटिटी बनाऊंगा तो ये बन जाएगी आपको जनरली। यहाँ से प्लस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको और एक्सपेंड करेंगे, dx पे लिख लो। क्या आगे एक्सपेंड होने के बाद क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये क्या होता है 1, ये तो क्या हो गया 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लास्ट में बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये क्या होता है माइनस कॉस 2 थीटा 2x dx, माइनस 1 ले लो, कॉस 2x का क्या होता है माइनस कॉस 2x का साइन 2x अपॉन में 2 प्लस सी। यस, लास्ट रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं हम। इसमें एक पैटर्न यूज़ करेंगे, कौन सा, मैनिपुलेशन, यानी कि एक फॉर्मेट तैयार करेंगे सिंपल बनाने के लिए। वैसे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो जनरली क्या है, मैं ऊपर साइन, यहाँ पर x है, वहाँ पर x एक माइनस a कर सकता हूँ और एक प्लस का a कर सकता हूँ। नीचे क्या मिलेगा, साइन x माइनस a dx। कोई फर्क पड़ा नहीं, तो ये 2 फॉर्म में बन गया, साइन a प्लस साइन b। आइडेंटिटी लगाओ, क्या आइडेंटिटी होती है साइन a प्लस साइन b की, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये एक आइडेंटिटी है। और नीचे क्या है, साइन x माइनस a dx भी लिख लो, इंटीग्रेशन है। एक बार मैं इसके नीचे लिखूंगा, एक बार उसके नीचे लिखूंगा, तो यहाँ जैसे लिखूंगा तो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ प्लस इसके नीचे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉट x माइनस ए और साइन ए। यहाँ तो कोई परेशानी किसी को नहीं, कॉट x साइन ए। कॉट का आपको डिफरेंशिएशन पता होता है, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट का होता है कॉस अपॉन में साइन, यानी कि लॉग साइन एक्स। क्या होता है, लॉग साइन एक्स। यहाँ देखेंगे, इसको बाहर ले लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन कॉस ए इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस साइन ए बाहर, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म में इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स। यहाँ पे इसका करोगे तो एक्स आएगा, तो एक्स कॉस ए प्लस साइन ए तो है ही बाहर, ये क्या होगा, लॉग साइन ए, ऐसा ही कुछ, लॉग साइन ए की वैल्यू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस ए, और डिवाइड करो कुछ नहीं मिलेगा, प्लस सी। तो ये एक जनरली पैटर्न है, तो इससे बोलते हैं मैनिपुलेशन, ताकि हमें एक फॉर्मेट तैयार मिले, ताकि हम इजीली कोई भी सवाल बहुत ही आसान तरीके से कर सकें। चलिए, ये 3 इलस्ट्रेशन और है, तो जनरली आपका टेक्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ये आइडेंटिटी पूरा नहीं लिखा है, इसे लिखेंगे एक बार, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए, कंप्लीट सवाल है। चलिए, अब हम एक एक करके सवाल समझाएंगे, बहुत ईजीली तरीके से इनको ख़त्म करेंगे, ताकि हमें एक कंप्लीट कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से लेकर ख़त्म हो जाए। बहुत ही आसान है, जनरली हम देखेंगे। तो मुझे क्या मिलने वाला है, साइन स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे।
इंटीग्रेशन में ये देखने से कुछ फॉर्मेट बन रहा है आपका, पता नहीं। अभी हम नाउ वी गेट चेक इट। जैसे मैं चेक करूँ तो इसे क्या करूँ, साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स को रेशनलाइज कर देते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन में dx कोई फर्क नहीं पड़ता फंक्शन में। ऊपर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है ना, यहाँ आगे देखेंगे अभी हम क्या मिलेगा। ये साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, सिंपली नाउ वी कैंसिल आउट। तो मुझे क्या मिला 1 माइनस कॉस एक्स, क्या मिला 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 का कितना होता है, 1 का तो 1 का तो होता है एक्स माइनस कॉस का कितना होता है साइन एक्स, एक्स का डिवाइड करेंगे कुछ नहीं होगा, नाउ वी गेट प्लस सी। ये सिंप्लीफाई करके बहुत जनरली एक पैटर्न ये भी है कि हमें जब फंक्शन फॉर्मेट ना बनना हो तो रेशनलाइज का एक पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री में जनरली एक पार्ट क्या है, रेशनलाइज का। हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जनरली। मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपन में साइन स्क्वायर एक्स अपन में कॉस स्क्वायर एक्स। वैसे तो मुझे जनरली देखने से लोगों को क्या लगता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स क्या होता है, आइडेंटिटी लगा दो लंबा हो जाएगा। वो हमें एक पैटर्न बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पर क्या करें, एक बार हम इसके नीचे इसको लिखेंगे, एक बार इसके नीचे इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा, साइन क्यू एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यस, प्लस कॉस क्यू एक्स, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ ये तो लिखा। अब मुझे यहाँ से मुझे इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो यहाँ क्या मिलेगा, ऊपर साइन, नीचे क्या है कॉस, तो साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। जैसे मैं इसको रखूँगा तो क्या होगा, tan एक्स सेक एक्स प्लस ये मुझे क्या मिलने वाला है कॉट एक्स और कॉस एक्स एक्स, इंटीग्रेशन ब्रैकेट dx। इसका लिखेंगे तो इसका मुझे क्या मिलने वाला है, किसका होता है ये सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स का होता है tan एक्स सेक एक्स। तो ये क्या होगा लॉग डायरेक्ट ये कितना डिफरेंशिएशन में रेस्पोंड करेंगे तो कितना आएगा सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। जनरली साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x को क्या लिखते हैं, अभी मैंने एक आइडेंटिटी लगाई थी कि साइन स्क्वायर एक्स या फिर आगे 2 लगा लो तो मुझे 1 माइनस कॉस 2 थीटा लगता है, यानी 2x लगता है। हाँ अगर मैं ये वाला 2 यहाँ भेज दूँ तो मुझे साइन की वैल्यू पता लग जाएगी, बिल्कुल पता लग जाएगी, पता तो लग जाएगा। अब आगे एक्सपेंड करेंगे क्योंकि मुझे 2 थीटा की फॉर्म में ही तोड़ना है। तो इसे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और dx जैसे मुझे मिलेगा तो क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर dx। आइडेंटिटी एक्सपेंड करेंगे तो 1 नीचे से 1/4 तो बाहर आ गया, तो क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। हाँ ये तो मिला। कॉस स्क्वायर 2x को, कॉस स्क्वायर 2x को अगर मैं तोड़ूँ तो एक आइडेंटिटी हमें वापस मिलती है, कॉस स्क्वायर x को 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 कहते हैं। अगर यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। तो क्या लिखेंगे 1 प्लस, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2 माइनस 2 कॉस x। ये सही है, 1/4 बाहर है, इंटीग्रेशन करेंगे एक एक करके। तो 1/4 तो बाहर है, ब्रैकेट 1 का करोगे तो x मिलेगा प्लस, इसको 1/2 करोगे तो कितना आएगा x/2, और इसका करेंगे तो कितना आएगा, कॉस का कितना होता है माइनस साइन, सॉरी कॉस का साइन होता है तो साइन 4x
अपॉन में 4, नीचे कितना हो जाएगा 8, ऐसा प्लस का। अब आगे बढ़ो, माइनस का 2 तो बाहर आ गया, cos 2x करोगे तो sin 2x, अपॉन में 2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और प्लस ही बाद में लगेगा, वैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 में 4 ब्रैकेट में x प्लस x/2, यानी कितना हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा, यस 3x/2 प्लस साइन 4x अपॉन में 8 माइनस साइन 2x प्लस c। कैसे भी लिख लिया, फिर c ब्रैकेट यहाँ तक लगाओगे आप तब भी ये हमें मिल जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप के हमें आइडेंटिटी या फॉर्मेट, जनरली हमें ऐसा फॉर्मेट तैयार करना है जैसे हम इंटीग्रेशन कर सकें। कैसा भी टाइप दियो, हमें पहले वो सिंप्लीफाई करना है उस लेवल में जहाँ से इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन 1-2 स्टेप में खत्म हो जाता है। तो सबसे जनरली काम हमारा क्या था, सिंप्लीफाई करने का। क्या था, सिंप्लीफाई करने का। सिंप्लीफाई करने के बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत लंबा नहीं खींच सकते। सिंप्लीफाई के बाद 1 या 2 स्टेप में लगभग आंसर आ ही जाता है, यस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इतने इलस्ट्रेशन 7 से 8 इलस्ट्रेशन हैं, जिन्हें कराने के बाद आपका ये ट्रिग्नोमेट्री का जो इंटीग्रेशन का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7.3 एक्सरसाइज है, वो बहुत ईजिली तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। चलिए, तो नाउ वी गेट, ये नोट कीजिए। चलिए, तो अगले नेक्स्ट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, जनरल एल्जेब्रिक फॉर्म है। तो कुछ पर्टिकुलर फॉर्म है, फॉर्म बनाने के बाद ही मैं कुछ फॉर्मूले आपको गिवन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 7.4। तो इसमें क्या है, आपको कुछ ये फंक्शन के फॉर्म दी हुई है जिनका इंटीग्रेशन आपको गिवन है। तो यानी कि अगर कोई भी मुझे परफॉर्मेंस या फॉर्म दी है, कोई भी न्यूमेरिकल दिया है, तो मुझे इस फॉर्म में लाके छोड़ देना है, और जब ये फॉर्म आ जाएगी तो इसमें देखकर यानी कि इसको रिलेट करने के बाद मैं इसका आंसर इजीली तरीके से लिख सकता हूँ। तो अब बोले आंसर ये, इसमें क्या है ना कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो याद नहीं होते, तो कुछ प्रूफ्स हैं, तो आप प्रूफ देख सकते हैं। जैसे जनरली मुझे याद नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ, प्रूफ सीख लेता हूँ। कैसे ना, इंटीग्रेशन मुझे इसका सीखना है, dx अपॉन में x² माइनस का a²। इसका जैसे ही करेंगे तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ याद आती है कि मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, dx, ये dx तो साइड में लिखो 1 अपॉन में x माइनस a और x प्लस a, आइडेंटिटी के तौर पर, यस, ये तो लिख सकते हैं। तो इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस a माइनस ऑफ x माइनस a अपॉन में x माइनस a और x प्लस a। हाँ, लिख तो ये भी सकते हैं, लिख तो ये भी सकते हैं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ क्या मिलेगा, 2a मिलेगा। तो 2a कब आएगा यहाँ पर, जब नीचे भी 2a हम लिख सकते हैं, यस। तो इतना लिखने के बाद यहाँ पर ये था, ये मैंने फॉर्मेट रेडी करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन में 2a। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार मैंने इसको इसके नीचे लिखा x अपॉन में a x माइनस a और x प्लस a माइनस ऑफ x माइनस a, फिर मैंने इसके नीचे एक बार लिखा x माइनस a और x प्लस a। सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी, फिर निकालेंगे इंटीग्रेशन जनरली। तो ये 2a तो कांस्टेंट टर्म है, तो जैसे यहाँ से मैं प्लस वाला कट गया, यहाँ माइनस वाला कट गया, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन में x माइनस a माइनस ऑफ 1 प्लस में x प्लस a का मुझे इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, 1/2 बाहर इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो एक फंक्शन होगा 1/x, किसका होता है, log x का, यस। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2a, ये भी लिखो। तो 1 अपॉन में 2a लिखने के बाद यहाँ क्या लिखोगे, log x माइनस a माइनस ऑफ log x प्लस a। पूरा नहीं लिखते भी यहाँ, नाउ वी गेट सॉल्व। ये माइनस है तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, जब माइनस होता है तो डिवाइड फॉर्म में आता है। 2a log x माइनस a अपॉन में x प्लस यस, x माइनस a x प्लस c इंटीग्रेशन पैटर्न फॉर्म में बना सकता हूँ। चलिए, डिफरेंट ऐसे ही हर टाइप के जितने फॉर्मेट हैं उनके आपके प्रूफ एनसीईआरटी में आपको ऑलरेडी गिवन है। तो अब मैं ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए, आपका बहुत कीमती टाइम है, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो आप, तो वो एक टाइम बचाने के बाद मैं कुछ इलस्ट्रेशंस के बाद आपको ये कंसेप्ट जो भी है ईजिली तरीके से ख़त्म कराता हूँ। इसमें एक ही चीज़ आपको सीखने को मिलेगी
किसी भी क्वाड्रेटिक को या किसी भी पॉलिनोमियल को एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कैसे ले जाना है, क्योंकि यहाँ मुझे पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, सब स्क्वायर की फॉर्म में, तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख गया तो ये फिर इजीली तरीके से ख़त्म कर सकते हैं एक्सरसाइज को। चलिए कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, इसके बाद कुछ इलस्ट्रेशंस और कराए जाएंगे आपको ये कंसेप्ट कंप्लीट कराने में। देखो पहला, ये कोई एक परफॉर्म है x/6 ये एक्स स्क्वायर क्या है, ये जो सारे फंक्शन कब मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी के हिसाब से। मुझे यहाँ पर dx चाहिए, क्या चाहिए dx। पहले जो जो ऊपर है उसे हमें एलिमिनेट करना है और डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। इसमें आपको दिख रहा है अकेले dx है तो मैं डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर सकता हूँ। यस, तो पहले मुझे ऐसे आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई करके फॉर्म में लाना है। जैसे मुझे यहाँ से मिलेगा तो मैं लेट एक्स क्यू को मैं क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर को क्या dx इक्वल टू में क्या मान सकता हूँ dt। लेट करो 3x स्क्वायर dx को क्या मान लिया मैंने dt अपॉन में 1 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स क्यू का होल स्क्वायर। तो एक्स क्यू को मैंने क्या माना था टी। तो जनरली मुझे फ्लिप परफॉर्म करने को जो मिलेगा फंक्शन वो क्या मिल रहा है टी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कुछ भी। तो इसका जो आइडेंटिटी होती है तो आइडेंटिटी लिखेंगे डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन की होती है 1 अपॉन में ए tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी, ये होता है। यस, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये लिखेंगे, यहाँ लिखो 1 अपॉन में ए की वैल्यू तो बनी है, tan इनवर्स एक्स कितना है टी अपॉन में 1 प्लस सी। तो मुझे फाइनली मिलेगा क्या tan इनवर्स टी प्लस सी। तो टी की वैल्यू पुट कर दो tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस सी, ये जनरली आंसर था इसका। दूसरा वाला, ये पूरा मैंने x माना, ये 1 का स्क्वायर कर दिया डायरेक्ट। क्या आइडेंटिटी है सेम। आइडेंटिटी को मैं अगर देखना चाहूँ तो मुझे ये वापस सेम आइडेंटिटी मिलेगी यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 1 अपॉन में ए की वैल्यू तो 1 है, tan इनवर्स क्या मिलने वाला है 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस सी। तो क्या मिलेगा tan इनवर्स 2 माइनस एक्स प्लस 1, नीचे पर का कोई मैटर नहीं, ये आंसर है आपका। इसको देखेंगे, ये भी ऐसे ट्रांसलेट करना है मुझे। क्या करना है इसमें, यहाँ देखो ये अंडर रूट में है और मुझे परफॉर्म करना है, क्या बता दें। इसमें मैं क्या करता हूँ लेट tan x को t मान लेता हूँ, तो इसका डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x होता है dx किसमें dt फॉर्म में। क्लियर। अब यहाँ पर आगे मैं पुट करूँगा तो मुझे सेक स्क्वायर dx की वैल्यू क्या मिलेगी dt, ऊपर तो dt हो गया, ये t स्क्वायर है प्लस ये से 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। अब एक आइडेंटिटी है अंडर रूट में क्या है तो 1 अपॉन में log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में प्लस सी। डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा तो log x के ऊपर क्या t प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना है 2 का स्क्वायर कितना 4 जो भी आएगा प्लस सी। वापस वैल्यू पुट करो तो लॉग टी की वैल्यू क्या थी 10x, तो लॉग 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 अंडर रूट के अंदर प्लस सी। तो ये डिफरेंट टाइप के सवाल थे जिन्हें मुझे करना आना चाहिए बहुत ही ईजीली वे में। ठीक है, चलिए ये जो लास्ट इलस्ट्रेशंस हैं जिनके बाद लगभग पैटर्न ख़त्म हो जाएगा। नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर एक लीनियर है। अब मुझे या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कब बनाने हैं, जब यहाँ पर dx होता है, यहाँ तो x प्लस 2 है तो इसे भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे, तो इसके लिए एक पैटर्न है जनरली क्या, तो जो इसका न्यूमिनेटर होता है x प्लस 2 किसके बराबर होता है a, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन, इसको fx मान लेते हैं, लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 प्लस का b, ये इसे बोल सकते हैं। यानी कि मुझे इसकी फॉर्म, ये वाला टर्म इसकी फॉर्म में चाहिए ताकि मैं इसको और आसानी से कर सकूं। यस, तो यहाँ पर नोट करेंगे तो x प्लस 2
बराबर क्या है ए, इसका डिफरेंशिएशन 4x प्लस 6 प्लस का बी, मल्टीप्लाई करो 4ax प्लस 6a प्लस का बी, x प्लस 2, यहाँ पर ये x है, यहाँ पर x 1 है, तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के बराबर, क्योंकि मुझे बराबर लेना है। तो a की वैल्यू तो होगी 1/4, a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कैसे होगी देखो, ये क्वेश्चन है 6a प्लस बी इजकल टू 2 के 1 है, कॉन्स्टेंट टर्म कितना है 2, यहाँ 6a प्लस बी कॉन्स्टेंट ही है, यस। तो यहाँ पर a की वैल्यू मैं रख दूंगा 6/4 प्लस का b इजकल टू 2, जैसे कटेगा 3/2, जो b की वैल्यू बचेगी वो कितनी आएगी, वो भी 1/4 ही आएगी। मैं लेट कर लेता हूँ। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से। तो क्या लिखूँगा मैं इसको, इस पूरे को क्या लिखूँ, तो लिख सकते हैं 1/4 कितना 4x प्लस 6, 4x प्लस 6 अपॉन में कंप्लीट फंक्शन नीचे वाला 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 प्लस b कितना है 1/4 dx अपॉन में 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब यानी कि एक पैटर्न के दो पैटर्न बन गए। तो यहाँ पर नीचे क्या है देखेंगे 2x² प्लस 6x प्लस 4। चलिए तो मैं इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ, 2x² प्लस 6x प्लस 5। जनरली पहला रूल क्या कहता है, ये 2x² 2 से डिवाइड कर देते हैं, खत्म, ये तो खत्म हो गया। तो क्या बचा x² प्लस 3x प्लस 5/2, जो x के साथ होता है उसको आधा करेंगे 3/2, 3/2 का स्क्वायर एक बार ऐड करो तो x² प्लस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर 9/4, एक बार ऐड करना है, एक बार 9/4 माइनस करना है, प्लस का 5/2 है ही बराबर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये जो कंप्लीट है ये क्या है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और जैसे मैं इसे सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा -1/4, यानी ये किसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। यस, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तो कोई परेशानी तो नहीं। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ 1/4। अगर मैं इसको t मानता हूँ, नीचे ऊपर वाला क्या है dt, देख लो, यस। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन में t, और ये क्या होता है 1/4 log t, और log t की वैल्यू कितनी है 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं dx, क्या लिख सकते हैं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर। एक आइडेंटिटी है x² माइनस a², एक आइडेंटिटी है जिसे आप फॉर्मूले में देकर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्लियर। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड है, 4 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड के लिए यहाँ से पूछा जाता है। आगे देखेंगे सेम केस हेयर। तो ये आप जनरली एक बार करके देखें ताकि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो ये एक्सरसाइज थी 7.4, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर आसानी वे में ख़त्म हो रहा है। तो आगे अभी तक लगभग हाफ पोर्शन ख़त्म हो गया है, इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है जनरली। तो आप ये वाला क्वेश्चन करने के बाद ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप लगभग NCERT की 1 से लेकर 4 तक एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर सकते हो आसानी से।